बात करेंगे किसकी, हाँ इंक्लिनेशन ऑफ लाइन की। ठीक, तो मैं डायरेक्ट स्लोप बताता हूँ। ठीक है, स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप क्या बताता है हमें, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन मींस हमारा लाइन कुछ एंगल बना रहा होगा कोऑर्डिनेट एक्सिस तब कुछ इस तरीके से, मान लो ये थीटा या ऐसा। ठीक है, ये हमारा इंक्लिनेशन होता है। ठीक, बट जो हम स्लोप की बात करते हैं वो क्या होता है, हमारा इंक्लिनेशन ऑफ लाइन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कुछ इस तरीके से हमारा लाइन जो होगा एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा होगा, जैसे एंगल हमारा लो थीटा। ठीक है, तो अभी हमें स्लोप कैलकुलेट करना है। ठीक है, यही हमारे क्या बताता है स्लोप। तो स्लोप को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर मान लो दो कंडीशन होता है हमें स्लोप कैलकुलेट करने का। फर्स्ट, अगर हमें थीटा दिया रहे, राइट, अगर मुझे थीटा दिया रहे, स्लोप को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से, राइट। अगर मान लो मुझे थीटा दिया रहे तो हम लोग डायरेक्ट स्लोप का फॉर्मूला यूज करते हैं एम इज इक्वल्स टू टेन थीटा। क्लियर है, डायरेक्ट हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, एम इज इक्वल्स टू टेन थीटा। कब, जब हमें थीटा गिवन हो तब। समझ में आ रहा है, जैसे मान लो डायरेक्ट अगर थीटा की वैल्यू दी रहे और मुझे अगर स्लोप कैलकुलेट करना, जैसे मान लो एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग कि एक लाइन है जो कि 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है विथ एक्स एक्सिस, राइट, डिग्री पे 45 डिग्री पे, ये हमारा लाइन है, ये एक्स एक्सिस है एंड दिस वन इज वाई एक्सिस। तो यहाँ पे बोलेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ स्लोप, तो एम हमारा कितना हो जाएगा 10, 45 डिग्री, जिसकी वैल्यू कितना हो जाएगी एम। तो स्लोप हमें कितना मिल गया, एम मिल चुका है। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा है कि अगर मुझे टेन थीटा दिया, अगर थीटा दिया रहे, एंगल दिया रहे, तो हम लोग स्लोप कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है यहाँ तक। ठीक, दूसरा पॉइंट कि सर कभी कभी हमें ये नहीं दिया रहता, एंगल नहीं दिया रहेगा तुमको, राइट। कभी कभी क्या नहीं दिया रहेगा, एंगल नहीं दिया रहेगा, हमें दो पॉइंट दिए रहेंगे। ठीक है, ठीक है, जब हमें दो पॉइंट दिए रहेंगे, टू पॉइंट्स कौन कौन से दिए रहेंगे, मान लो फर्स्ट वन इज x1 y1 एंड सेकंड इज x2 y2। ठीक, तो इसका स्लोप हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक, m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ठीक है, इसका डेरिवेशन में थोड़ा सा बताता हूँ तुमको कि किस तरीके से हम लोग स्लोप कैलकुलेट करते हैं। तो ध्यान से देखो, ये हमारा हो गया x एक्सिस, ये हो गया हमारा y एक्सिस। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, ये हमारा लाइन हो गया, इस लाइन पे हमें दो पॉइंट गिवन है। ठीक है, ये हमारे के लाइन है, इस लाइन पे दो पॉइंट गिवन है, फर्स्ट इज x1 y1 एंड सेकंड x2 X2 Y2। y2, राइट। क्लियर है यहाँ तक। अभी देखो ये, अगर डॉट से देखो तो ये लेंथ हमारे पास कितना होगा, x1 होगा। ठीक है, ये कितना होगा, y1 होगा। एंड सेम वे में हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो पॉइंट होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, x2 होगा, और ये डिस्टेंस कितना होगा, y2 होगा। क्लियर है। अगर Y2। यहाँ, हाँ, अगर हाँ यहाँ सर। पे एक ट्रायंगल की बात करें, ए बी एंड सी ट्रायंगल, अगर मान लो ये एंगल कितना बना रहा है थीटा, तो यहाँ पे भी एंगल कितना बनेगा थीटा, ये भी एंगल कितना बनेगा थीटा, बिकॉज सेम एंगल होगा यहाँ पे, राइट। अभी इस डिस्टेंस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से तक x2 माइनस x1 लिख सकते हैं कि नहीं, राइट। सिमिलरली हम लोग इसको हाँ y2 सर। माइनस y1 लिख सकते हैं कि नहीं यहाँ तक। ठीक, तो अगर हम हम्म। ट्रायंगल कंसीडर करें, इन ट्रायंगल हाँ एबीसी, राइट, इन ट्रायंगल एबीसी। ठीक, तो यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, p बाई बी मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे कितना हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू p कितना है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्लियर है, y2 माइनस वन अपॉन x2 माइनस x1। और tan थीटा ये हमारा क्या था, स्लोप था कि नहीं, अभी हमने देखा था कि नहीं ऊपर m इज इक्वल टू tan थीटा, तो ये हमारा स्लोप है। ठीक, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। क्लियर है, तो दो चीज हमें समझ में आ गई सर, अगर थीटा दिया रहे, थीटा अगर गिवन हो तो स्लोप हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, डायरेक्ट tan थीटा, और जब पॉइंट गिवन हो तो स्लोप कैसे कैलकुलेट करेंगे, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई Y2 माइनस Y1 x2। X2 माइनस क्लियर है यहाँ डिवाइडेड तक, बाय X2 माइनस X1। समझ में आ गया, कोई डाउट यहाँ तक। हाँ सर। ठीक, नहीं सर। तो अभी नेक्स्ट जो हमें क्या बोले, कंडीशन फॉर पैरेलल लाइन एंड कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, ये हमें यहाँ पे देखना है, कंडीशन फॉर पैरेलल एंड कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, तो देखो सिंपल है यहाँ पे। ठीक, कंडीशन फॉर
पैरेलल लाइंस, ठीक है। जब दो लाइन पैरेलल होंगे लाइक दिस, एक लाइन हो गया और एक लाइन हो गया, ठीक है। इसका स्लोप मान लो m1 है, इसका स्लोप मान लो m2 है, ठीक। तो अगर दोनों लाइन पैरेलल होंगे, ठीक है, दोनों लाइन अगर पैरेलल होंगे तो दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा, m1 इज इक्वल्स टू m2, ठीक है। तो ये फर्स्ट कंडीशन है कि अगर हमारे पास दोनों लाइन पैरेलल हो तो दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। और अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर हो, ठीक है, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइन अगर हम देखें तो वहां पे क्या था, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 हो जाता है, ठीक है। ये कंडीशन हमें याद रखना है, हमें ऐसा कुछ हुआ था, अगर ये लाइन m1 है और अगर ये लाइन m2 है, दोनों के बीच 90 डिग्री एंगल है, तो दोनों में क्या रिलेशन होता है, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, कंडीशन फॉर माइनस परपेंडिकुलर लाइन एंड कंडीशन फॉर पैरेलल लाइन। अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। और अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट? हाँ सर। समझ में आ रहा है? ठीक, हाँ सर। तो अब डायरेक्ट हाँ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोले, देखो एग्जाम्पल अगर देखें तो फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट whose inclination is 60 डिग्री एंड 52 डिग्री। सिंपल, यहाँ पे डायरेक्ट 60 डिग्री बोला है, मीन स्लोप हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ पे थीटा कितना है, 60 डिग्री, तो स्लोप कितना हो जाएगा हमारे पास, स्लोप जो m हम लोग कैलकुलेट करते डायरेक्ट tan थीटा, तो tan कितना है, थीटा हमारे पास कितना है, 60 डिग्री, देन tan 60 इज इक्वल टू √3, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व कर लोगे। उसके बाद देखो डायरेक्ट एक्सरसाइज बताओ क्या, ठीक है। एक और कंडीशन यहाँ पे, कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, ठीक है। 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होंगे, याद करो सेक्शन फॉर्मूला भी मैंने बताया था तुम लोग को, सेक्शन फॉर्मूला हमने देखा था 3 पॉइंट्स कोलिनियर के, वहाँ पे डिस्टेंस अगर इक्वल आ रहे थे तो 3 पॉइंट्स हमारे कोलिनियर होते हैं, ठीक। बट अभी जो हमें देखना है स्लोप मेथड से देखना है, ठीक है। कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, राइट। मीन्स अगर 3 पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करते तो लाइक दिस, यहाँ पे मान लो फर्स्ट पॉइंट है, ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी और ये पॉइंट सी है, ठीक है। अगर तीनों पॉइंट एक ही पे लाई करते हैं तो कंडीशन क्या है कि स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी सी, ठीक है। अगर ए बी का स्लोप और बी सी का स्लोप इक्वल होता है, इसका मतलब ये तीनों लाइन हमारे क्या होंगे, तीनों पॉइंट क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। क्लियर है? तो ये इतने बेसिक बेसिक क्वेश्चन थे यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बाद डायरेक्ट मैं एक एक क्वेश्चन बताता हूँ 14th बी का, उसका तुम लोग बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ठीक। तो देखो 14th बी एक्सरसाइज हम लोग चालू करते हैं अभी, 14th बी, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन हुज इंक्लिनेशन इज 0 डिग्री, राइट। फर्स्ट हमारे यहाँ पे थीटा कितना दिया, 0 डिग्री, तो डायरेक्ट स्लोप कितना हो जाएगा यहाँ पे, tan 0 हमारे पास कितना हो जाता है tan 0 की वैल्यू याद है, 0। हाँ 0, राइट। तो यहाँ पे स्लोप कितना हो हाँ जाएगा हमारे पास, 0। क्लियर है, समझ में आ रहा है? हाँ सर। थर्ड क्वेश्चन देखो, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट, दो दो पॉइंट हमें दिए, ठीक है। तो उसका भी देखो स्लोप फाइंड कर लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, एक दो क्वेश्चन में एक्सप्लेन करते चलता हूँ तुम लोग को, ठीक। देखो थर्ड में क्या दिया है, फर्स्ट पॉइंट -2, 3 -3, राइट, एंड सेकेंड इज 1, 2, ठीक। तो ये हो गया, हमें कैलकुलेट करना स्लोप, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या था, y2 y2 माइनस माइनस y1 डिवाइडेड y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ठीक। तो यहाँ पे y2 कितना है, 2 है, माइनस y1 कितना है, -3, डिवाइडेड बाई x2 कितना है, -3। 1 माइनस ऑफ -2, ये कितना हो जाएगा, 2 + 3 डिवाइडेड बाई 1 + 2, ये हो गया 5/3, ठीक। तो 5/3। स्लोप हमें कितना मिल गया, 5/3। 3। इस तरीके से सॉल्व कर लोगे। हाँ सर। देखो थर्ड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू ए बी, ठीक है। अभी ए बी का स्लोप हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना पहले, फोर्थ हमें क्या बोला है, तो सबसे पहले हम ए बी का स्लोप कैलकुलेट करते हैं। तो पॉइंट ए हमें कितना दिया है यहाँ पे, पॉइंट ए इज -2, 4 एंड बी कितना है हमारे पास,
0, स्लोप 1 आएगा। 0,6 राइट। तो सबसे पहले हम लोग स्लोप ऑफ ए बी कैलकुलेट करते हैं। स्लोप 1 ऑफ ए बी इज इक्वल टू कितना हो गया, y2 माइनस y1 y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। x1 ठीक, 6 y2 minus 4 divided by 0 minus minus 2 हाँ 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाई y2 कितना, 0 ऑफ 4 माइनस -2 देन 2 0 अपॉन, minus minus 1 तो स्लोप 1 कितना आ गया आएगा हमारे पास, 1 1 राइट। 1 1 ए बी का स्लोप कितना है, 1, तो उसके पैरेलल लाइन का सर स्लोप पैरेलल होगा इसलिए सेम ही होगा। सेम होगा राइट। तो स्लोप ऑफ, हाँ यहाँ पे लिख सकते हैं स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन इज इक्वल्स टू 1। क्लियर है। तो इस तरीके का क्वेश्चन हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन एक बार कर लेते हैं। फिफ्थ का फर्स्ट बता देता हूँ राइट। फिफ्थ का फर्स्ट देखो हमें क्या दिया है, हमें स्लोप किसका कैलकुलेट करना है, विच इज परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी राइट। तो पॉइंट ए हमें दिया है 0, -5, बी कितना दिया है -2, 4। देन हम कैलकुलेट करते हैं स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल्स टू हाँ सर y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 y1 माइनस x1। तो x1 4 ऑफ -5 डिवाइडेड बाई -2 -0 राइट। ये कितना आ जाएगा 9 अपॉन -2। इसको हम लोग m1 बोल देते हैं राइट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऐसे m1 बोलते हैं m1 ठीक है। तो m1 हमारे पास कितना आ गया, ये 9 अपॉन -2 9 upon minus 2 into So m2 -4 equals to -1 उसके बाद हम लोग यूज करेंगे कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइन। perpendicular line ठीक, तो वो कितना हो जाएगा यहाँ से m1 इंटू m2 इज इक्वल टू m2 -1। m1 कितना है -9/2 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। देन m2 यहाँ से कितना हो जाएगा 2/9 राइट। क्लियर है। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं m2 इज इक्वल्स टू, यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल कर दो तो 2/9। ठीक है, तो स्लोप हमने कैलकुलेट कर लिया। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट। ठीक, तो इस तरीके से सॉल्व कर लोगे बाकी क्वेश्चन। ठीक है, बाकी क्वेश्चन भी ट्राई करने, अगर डाउट हुआ तो हम लोग फिर से सीखेंगे। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। उसके बाद देखो अभी हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं। चलो, तो इक्वेशन ऑफ लाइन से पहले दो चीज वहां पे बताया गया। फर्स्ट इज एक्स इंटरसेप्ट एंड सेकंड इज वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, पहला एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट बोलने का मतलब कि अगर मैंने लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, लाइन ड्रॉ किया, तो ये वाला जो लेंथ होता है ना, ये लेंथ, जैसे मान लो इसको ओ बोला, इसको ए बोल दिया मैंने और इसको बी बोल दिया राइट। तो जो ओ ए होगा वही हमारा क्या होगा, एक्स इंटर intercept राइट। ये जो डिस्टेंस होता है ना वो हमारा होता है एक्स इंटरसेप्ट, और ये जो होता है हमारा क्या होता है, ये वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, और यहाँ पे y जो वाई इंटरसेप्ट की अगर हम बात करें तो हमारा लेंथ क्या हो जाएगा, ओ पी इज इक्वल्स टू वाई इंटरसेप्ट। क्लियर है यहाँ तक। ठीक, तो ये तो सिंपल था कि एक्स इंटरसेप्ट हमें मालूम चल गया और वाई इंटरसेप्ट भी हमें मालूम पड़ गया। ठीक है, अब आता है ऐसा सबसे इम्पोर्टेंट चीज की लाइन क्वेश्चन हमें ठीक है, लाइन के क्वेश्चन हमें क्या करना, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में देखने। तो एक एक करके मैं फॉर्म बताता हूँ। ठीक है, ठीक, तो हम लोग देखेंगे अभी इक्वेशंस ऑफ लाइन। ठीक है, तो जो फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म हमारा क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म कौन सा हमारे पास, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज गिवन रहेंगे, एक तो हमें स्लोप दिया रहेगा, एक हमें क्या दे रहेगा, स्लोप दिया रहेगा, एंड सेकंड हमें क्या दे रहेंगे, वाई इंटरसेप्ट दे रहेगा, एक्स इंटरसेप्ट नहीं, एकदम ध्यान से देखना है। ठीक है, हमें क्या दे रहेंगे, वाई इंटरसेप्ट, जिसको हम लोग सी बोलेंगे। कुछ लाइन ऐसा रहने वाला अपना, कैसे भी ड्रॉ कर दो, ये हमारा लाइन हो जाएगा। ठीक है, ये जो हमारा क्या रहेगा, सी रहेगा। ठीक है, ये वाई इंटरसेप्ट, ये हमारे क्या हो गया, लाइन हो गया, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो दो चीज दिए रहेंगे, तो यहाँ पे जो लाइन का इक्वेशन हमें लिखना है, कैसे लिखना, वाई इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। ये हम डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हैं।
कब हम यूज करना ये फॉर्मूला, जब हमें स्लोप और इंटरसेप्ट दिया रहे, दो चीज अगर हमें मालूम रहे तो हम लोग डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट? बोलो, क्लियर है ना यहाँ तक? हाँ सर। उसके बाद जो हमें सेकंड पॉइंट हमें देखना है, सेकंड जो टैब देखना है वो पॉइंट स्लोप फॉर्म देखना है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकंड वाला कौन सा है? पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट हमें दिया रहेगा। पॉइंट कैसे दिया रहेगा? x1 y1 एंड हमें स्लोप दिया रहेगा कौन सा? m। स्लोप हमें यहाँ पे गिवन रहेंगे। क्लियर है, तो यहाँ पे जो लाइन का इक्वेशन आएगा, यहाँ पे लाइन का इक्वेशन कौन सा आएगा? y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। ठीक, यहाँ से लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। क्लियर है? ठीक, ये कब यूज करना? जब हमें पॉइंट दिया रहा है और एक स्लोप दिया रहा है और एक पॉइंट दिया रहा है। ठीक है, हाँ, उसके हाँ। बाद हमारा डिफरेंट और फॉर्म कौन सा, एक बार फॉर्म देख लेते हैं फिर डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, उसके बाद होता है टू फॉर्म। ठीक, टू पॉइंट फॉर्म, टू पॉइंट फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे दो पॉइंट दे रहेंगे, x1 y1 एंड सेकंड इज x2 y2। ठीक है, तो देखो यहाँ से हम लोग दो पॉइंट से स्लोप तो कैलकुलेट कर सकते हैं ना। ऐसा तुम बोल सकते हो जो सेकंड फॉर्म है ना उसका ये स्पेशल केस है। ठीक है, तो देखो कभी भी एक बेसिक सा चीज तुम लोग याद रखो कि अगर मुझे कभी भी लाइन का इक्वेशन यू फाइंड करना है तो हमें सिर्फ दो चीज की रिक्वायरमेंट होती है, फर्स्ट इज स्लोप एंड सेकंड इज पॉइंट। अगर एक पॉइंट और स्लोप मिल गया तो हम लोग लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे दो पॉइंट है तो दो पॉइंट से हम स्लोप तो कैलकुलेट कर सकते हैं ना, और किसी एक पॉइंट से लाइन को पास करा दो, वहां से इक्वेशन लिख दो। तो यहाँ पे जो इक्वेशन हम लिखेंगे कैसे होगा? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप कितना होगा? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ठीक, ये हमारा लाइन का इक्वेशन, बाकी कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल सा चीज है कि हमें सबसे पहले स्लोप कैलकुलेट कर लेना है, उसके बाद हम डायरेक्ट किसी एक पॉइंट से पास कर सकते हैं। क्लियर है? ये तीनों लाइन समझ में आ गया? तीनों लाइन के फॉर्म क्लियर है तुम लोग को? फर्स्ट इज हाँ स्लोप पॉइंट हाँ फॉर्म। सर। ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, हाँ। उसके बाद टू पॉइंट फॉर्म। यहाँ तक टू क्लियर है? कोई पॉइंट डाउट? नहीं सर। देखो क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं वो क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे आज। ठीक, बेसिक से क्वेश्चन देखेंगे। तो पहले क्या बोला? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज इंक्लिनेशन इज 45 डिग्री एंड y इंटरसेप्ट इज 5। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन बोला है फाइंड द इक्वेशन इंक्लिनेशन, हाँ। ऑफ लाइन, इंक्लिनेशन हमें दिया कितना गिवन है, कितना? हाँ, स्लोप इंक्लिनेशन फॉर्म पहला फॉर्म है सर। हाँ, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, राइट। यहाँ पे y इंटरसेप्ट हमें दिया है। हाँ, और इंक्लिनेशन भी दिया है। हाँ, y इंटरसेप्ट कितना दिया हमें? 5। तो यहाँ पे जो लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन होगा, y is equal to mx plus c। गुड, कोई क्वेश्चन ऑफ लाइन होगा y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो y हो गया हमारे पास, m कितना है तो सबसे पहले m कैलकुलेट करेंगे। 10 45 इज इक्वल टू 1, क्या आ जाएगा? 1 into x प्लस 5। नहीं आ रहा। y इज इक्वल टू कितना हो गया? बहुत x कम प्लस आवाज है। 5, राइट। y इज इक्वल टू कितना हो गया? x प्लस 5। यहाँ तक क्लियर है? ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन अच्छा सॉल्व सर। कर लोगे। ठीक है, तो हाँ आज, सर, कर हाँ, लेंगे। आज इतना ही रहने देते हैं, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा। आज इतना होमवर्क कैसे भी तुम लोग को कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं सर। ठीक है, चलो यहाँ तक तो 14 पॉइंट ए एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना है। होमवर्क जो है हमारे पास कौन सा है? होमवर्क 14 पॉइंट ए और 14 पॉइंट बी में जितना हो सकता है उतना कंप्लीट करना है। ठीक है, ये दो कंप्लीट कर लो, उसके बाद हम लोग कल सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाकी चलो बाय। ठीक है। बाय।